नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया जी के पुलिस लाइन के पास सिगरा स्थान के समीप कंगाली बच्चौत परिसर में कानू विकास संघ महार के बैनर तले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गया जी नगर विधायक एवं बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार ने सत्र 2024 से 2025 के लिए स्वीकृत 6,71,000 रुपए की विकास राशि का शिलान्यास अपने करकमलों से किया। बताया जा रहा है कि यह राशि कानू विकास संघ परिसर के हॉल एवं भवनों के जीर्णोद्धार और मरम्मती के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिससे क्षेत्र में सामुदायिक गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता और मंच संचालन संघ के मुख्य संरक्षक प्रभु नारायण कौच ने किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें जिला अध्यक्ष बमलेश कुमार, जिला सचिव राम प्रसाद शाह, कोषाध्यक्ष कारण प्रसाद, समाज सेवी नरेश प्रसाद, संरक्षक शंकर कुमार कानू, उपाध्यक्ष संजय कुमार, मीडिया प्रभारी प्रकाश कुमार, विशिष्ट अतिथि विपिन तिवारी और संगठन मंत्री भोली प्रसाद शामिल रहे। स्थानीय लोगों ने विकास कार्यों की इस पहल को सराहा और विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया। धरती पर प्राचीन मंदिर बाबा कंकाली बाबा का नाम पर स्थापित है जाकर के, और कानू विकास मंच संगठन जो हमारा है, इनके द्वारा की जाती जाकर के है। पूर्व में मेरे द्वारा सबसे आग्रह किया गया था, ये बना था ना, हाँ उधर, तो हमने अभी जो निर्माण बना हुआ है तो लगभग जब कानून विकास मंच के पदाधिकारियों का प्रस्ताव आया, हमको लगा कि अच्छा काम है जाकर, और हमने अनुमोदन किया है। अभी चुनाव के पहले 6,71,000 के लागत से यहाँ का योजना का भवनों का जीर्णोद्धार को लेकर के सैंक्शन किया गया है। उसी का आज शुभारंभ का कार्यक्रम था जाकर के, ताकि जहाँ तहाँ कुछ टूट फूट गया, मेंटेनेंस नहीं हो पाया जाकर के, तो उसको अभी निर्माण कराने की योजना है जाकर के, ताकि आने वाले समय में समाज में बैठक हो रही हो, शादी विवाह हो जाकर के, विभिन्न अवसरों पर जगह की आवश्यकता होती है जाकर के, तो कानून समाज परिवार के लोगों के लिए व्यवस्था जो बनाई गई है, उससे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे जाकर के। और हमारी शुभकामना है चुनाव में लोग काफी हिस्सा आगे बढ़कर के पूरे बिहार में कानून विकास संघ ने जो फैसला लिया पूरे बिहार के लेवल पर एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने में इस परिवार का भूमिका है। मैं एनडीए परिवार को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कर रहे हैं, जो राशि सैंक्शन किया है 6,71,000, उससे रिनोवेशन हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। जहाँ तक मतलब पुराना बिल्डिंग बनी है जाकर कई वर्ष हो गए जाकर, उसी के लिए हम लोग सैंक्शन किया है, काम लगा हुआ है। और आशा करते हैं कि कितना में काम पूरा हो जाएगा, माह के अंदर में काम पूरा कर लिया जाएगा। अभी सर आप विधानसभा के अध्यक्ष भी बन चुके हैं, गया से ही आप बिलोंग करते हैं, क्या कुछ गया को मिलने वाला है आने वाले समय में? इस गया जी जो तीर्थस्थल है, जहाँ दुनिया देश के लोग, सनातन धर्म के लोग यहाँ पर अंतर सलीला फल्गु नदी किनारे भगवान विष्णु की पावन गया धाम में आकर के अपने पुरखों के आत्मा के शांति के लिए पिंड दान तर्पण श्राद्ध करने लोग आते हैं। अभी इस वर्ष मतलब 2025 में 32 लाख लोग आए थे, और सरकार के स्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा स्वच्छता हो, पेयजल हो, लाइट हो, सुरक्षा हो, ट्रैफिक हो, टेंट सिटी का निर्माण कराया गया। तो काफी से लोग लाभान्वित हो जाकर के सबों ने गया जी की प्रशंसा किया है जाकर के। और आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है जाकर के, हम सबों का लंबे समय से आग्रह था केंद्र की सरकार से, और जब देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री गया जी के दौरे पर जब नालंदा जा रहे थे, तो गया हवाई अड्डे पर मिलकर हमने एक स्मारक पत्र दिया था। हमने कहा था उज्जैन महाकाल, काशी विश्वनाथ बदल गया है, केदारनाथ बद्रीनाथ हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक स्थल है, इसका भी जीर्णोद्धार की आवश्यकता करते हैं। केंद्र की सरकार ने और माननीय मोदी जी के प्रयास से
केंद्रीय कैबिनेट हो चुका है। गया जी, बोध गया, माँ मंगला गौरी कॉरिडोर और आगे जल्द ही उसका परामर्शी बहाल बिहार की सरकार ने कर दिया है। उसका डीपीआर बनाया जा रहा है और जल्द ही वो काम मतलब प्रारंभ होगा। और दूसरा एक है मेक इन इंडिया के तहत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ गया है। वो है माननीय प्रधानमंत्री का सोच है कि देशवासी स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें और देश में वैसे इंडस्ट्री लगाए जाएं जिसकी आवश्यकता है, जाकर के बाहर के सामानों पर निर्भर नहीं रहे जाकर के। उसी के तहत गया जिले के डोभी में 1700 एकड़ में भारत सरकार के द्वारा वहां पर 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और लगभग 1,10,000 को काम मिलने जा रहा है। जमीन एक्वायर कर लिया गया है जिससे गया के लोग रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री लगाने का अवसर मिलेगा। जाकर दो बड़े काम मतलब जो यहाँ पर हो रहे हैं जाकर के, मैं बिहार की जनता की ओर से, मगध के वासियों की ओर से, अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कोटि कोटि बधाई देते, आभार व्यक्त करते हैं। 2 कॉरिडोर बिहार में दिया आपने पहला गया जी को। इससे आने वाले समय में तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलेगी। जो पर्यटक बोध गया आ रहे हैं, अगर भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, माँ मंगला गौरी जो शक्ति का केंद्र हमारा है, वहाँ भी प्रतिदिन हजारों लोग जा रहे हैं करके हैं और बेरोजगारी दूर होगी जाकर के। 2 बड़ा योजना आ रहा है और अभी हम मेट्रो का डीपीआर अंतिम चरण में, 2 फ्लाईओवर, एक नेशनल हाईवे 82 पर घुघरी टाकर निकट, यानी कि अगले महीने 15 जनवरी से काम शुरू हो जाएगा। खरमास के बाद काम लग जाएगा, टेंडर अंतिम प्रक्रिया में जाकर के। एक टेंडर फाइनल हो गया है आरोबी में, रेल ओवर ब्रिज माँ बागेश्वरी गुमटी के निकट। जमीन जो एक्वायर हमें करना था उसकी नोटिस दी जा रही है लोगों को और जिला पदाधिकारी के द्वारा भूमि अर्जन पदाधिकारी जाकर नापी होती है। जो सरकारी जमीन का तो इस्तेमाल होगा ही, हमको और जमीन जरूर पड़ेगी तो प्राइवेट लैंड भी ले सकते हैं, उसके बदले में सरकार 4 गुना पैसा देगी। उसका टेंडर अवार्ड हो गया है, एक्वायर की प्रक्रिया चल रही है, भूमि अर्जन का काम समाप्त होगा, जल्दी निर्माण का काम शुरू होगा। नंबर 1। दूसरा जो है मानपुर में बन रहा है फ्लाईओवर जगह, और आगे हम लोग विचार कर रहे हैं। ट्रैफिक लाइट का भी हो गया है, L&T कंपनी करने जा ट्रैफिक लाइट, और पूरे शहर में CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था की जा रही है। जाम की समस्या शहर में थी, काफी सुधार हुआ है जाकर, और भी हम लोग लगे हुए हैं कि आम जनता को आवागमन में असुविधा न हो जाकर के। गरीबों के लिए सरकार आवास भी दे रही जा करके। अभी हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2-2 लाख की राशि दी जा रही है और बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 1 लाख रुपया जमीन को दिया जा रहा है। आवास योजना भी चल रही है। आयुष्मान भारत के तहत गरीबों का 5 लाख का मुफ्त इलाज भी कराया जा रहा है। गया के लिए स्वर्णिम काल होगा और गया विश्व स्तरीय शहर बनाने हमारी जिम्मेदारी है। सब लगे हुए हैं। सबों के सहयोग से गया सुंदर, ग्रीन गया, क्लीन गया का नारा था उसका। कानू विकास संघ सिंगरा स्थान पुलिस लाइन में माननीय नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार सह विधानमंडल अध्यक्ष के द्वारा दिए गए फंड्स के आज शिलान्यास का प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही हमारे कानू समाज की ओर से इनको विधान मंडल अध्यक्ष बिहार के बनने के उपलक्ष्य में हम लोग स्वागत भी उनको यहाँ पर अपने मंदिर के प्रांगण में करेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है? मुख्य है कि हमारे नगर विधायक हमें कानू समाज को बराबर प्रोत्साहन करते रहते हैं और इस खुशी में आज उनको हम लोग स्वागत सभी समाज करेंगे अपने पुलिस लाइन सिंगरा स्थान। अपने समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को चाहेंगे कि वह जिस तरह अपने समाज में विकास की धारा बह रही है और सहयोग मिल रहा है, एकजुटता का परिचय देते हुए समाज को आगे बढ़ाए और मुख्य धारा में लाने का प्रयास हम लोग करेंगे। जहाँ तक बात है शिक्षा की, बेरोजगारी की, उन सब चीजों में आप लोगों का क्या सोचना? शिक्षा की कमी तो अपने समाज में है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा को दूर किया जाए, बच्चों में शिक्षा
दिया जाए, इसके लिए सहयोग भी किया जा रहा है और बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास भी हम लोग बराबर प्रयत्न कर रहे हैं कि बच्चे शिक्षित हो और शिक्षित बनकर अच्छे कार्य करें, समाज को सुधारने का प्रयास करें, समाज की ओर अग्रसर हो। महिलाओं के लिए क्या आप सोच रहे हैं? महिला के लिए भी वह घर से निकले और समाज में महिला लोग जुटे, क्योंकि आज सरकार का भी ध्यान महिला के प्रति है और महिला को भी आरक्षण मिल रहा है। हम लोग भी अपने समाज से महिलाओं को घर से निकालकर और इस पुलिस लाइन सिगरा स्थान में लाने का प्रयास कर रहे हैं और एकजुट होने का कार्यक्रम भी रखा गया है ताकि महिला को भी सम्मान किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। मैं कमलेश कुमार, अधिवक्ता, कानून विकास संघ, गया जिला अध्यक्ष। यह मंदिर कंगाली बघौत बाबा का है जो कानू समाज की धरोहर है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ऐसे तो यहाँ जो लोगो बना हुआ है उस लोगो में 1323 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उतनी पुराना तो नहीं हो सकता है। ऐतिहासिक मंदिर है, पौराणिक है, प्राचीन है और शुरू से यह मंदिर जो है जैसे तैसे था। हम लोग समाज के लोग कुछ जागृत हुए, संगठित हुए, एक संघ बनाए और समाज के विकास के लिए जहाँ तहाँ हम लोगों का जो मंदिर है, बाबा कंगाली का जो धरोहर है, वो सब हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से हम लोग उसको आगे बढ़ावें, विकास करें और हम लोग को पूर्वज जो करते आए हैं पूजा पाठ वो सब होते रहे, नाम हो समाज का, समाज के लोग संगठित होकर के अच्छे अच्छे पद पर जाएं, पढ़े लिखें। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं और प्रयासरत हैं कि हमारा समाज संगठित और विकसित हो। इस मंदिर को बनाने में कितना समय लगा और किन किन कठिनाइयों से आप? देखिए, इस मंदिर को बनाने के लिए हम लोग बराबर लोगों से सहयोग लेते रहे, खासकर हमारे माननीय नगर विधायक प्रेम कुमार जी से हम लोग बहुत नज़दीक में रहे इनका और हमेशा ये हम लोगों का सहयोग किए। आज जिस छत के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं ये भी उन्हीं की देन है, इसलिए हम लोग बराबर इनके संपर्क में रहते हैं, इनको सहयोग करते हैं और ये भी हम लोगों का सहयोग करते हैं और अपेक्षा भी रखते हैं कि हमेशा इसी तरह सहयोग करते रहें हम लोग। मुझे बहुत खुशी है जो आज यहाँ शिलान्यास होने वाले हैं, जो मंदिर का जो आज उद्घाटन होने जा रही है और ये पावन धरती पर जो आज हम उपस्थित हुए हैं महिलाओं के साथ में, मुझे बहुत खुशियाँ हैं। और गाँव का सोच है कि जो महिला जो पीछे थी, जो घर से नहीं निकलती थी, उस महिला लोग को हम लोग आगे लेकर के आ रहे हैं और बहुत मुझे खुशियाँ मिलता है कि महिला भी जागरूकता हो रही है आंध्र समाज से और जो शिक्षा वगैरह है, जो बच्चे लोग हैं चाहे जो भी हैं वो आगे बढ़े और अपना शिक्षा को पूरा करे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शकुंतला देवी है। समाज का कार्य करता हूँ। मैं अपने समाज को और अपने स्तर से जितने भी कमजोर वर्ग के आदमी जो हैं उनको हमको दिल से और बहुत मन से समाज के सहयोग लेते हुए हम बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जो भी मेरा गरीब बच्चा है उनको गार्जियन उतना पढ़ने के लिए सक्षम नहीं है, उसको लिए हम लोग समाज की ओर से बहुत बड़ा उन लोग का कठिनाई का दूर करने के लिए हमें समाज का ही प्रयास है।
अपना परिचय। और भी आज हम लोग का बैठक का ही है कि हमारे जो शहर का प्रेम कुमार मंत्री जी हैं, उनसे हम लोग का लगाव भी है, और जो भी हमारे पूर्वजों का जो मंदिर है, देवता का स्थापना है, उसको लिए हमने उससे अनेक तरह से बातें करते हैं, और वो हम लोग का बेचारे हर तरह से हम लोग का सहयोग राशि देने के ही काम करते हैं। परिचय। धन्यवाद। मेरा नाम नरेश प्रसाद कांगू जी है।